नमस्कार दोस्तों, चंद्रा आईएएस के इस शिक्षण संस्थान में आप लोगों को आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र पुनः तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। तो आइए सभी लोग जुड़ जाइए अपने बिंदु के साथ। सभी लोग पढ़िए, आराम आराम से पढ़िए मित्रों, और स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट पढ़िए, ताकि आप सफलता के दरवाजे तक पहुंच सको मित्रों। तो आइए आज हम देखते हैं क्या उसी वर्ण विचार का आगे का बिंदु कि ओष्ठ की क्रियाशीलता, ओष्ठ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी हमारे हिंदी व्याकरण में कुछ ऐसे स्वर होंगे मित्रों जिनको हम पढ़ते हैं, उच्चारित करते हैं। तो याद रखना, हमारा जो मुखाव्य है, मुखाव्य का जो सबसे बाहरी हिस्सा ओठ होता है, वो मूवमेंट होता है, क्रियाशील होता है, वही इसकी डिफिनेशन है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से स्वर हैं। तो याद रखना, ओष्ठ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो मित्रों जवाब होना चाहिए क्या? 2 होना चाहिए। याद रखना, जो पहला होता है हमारा क्या होता है? वृत्ताकार स्वर होता है। क्या होता है? वृत्ताकार, जिसे क्या कहा जाता है? वृत्तमुखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृत्तमुखी कहा जाता है। और दूसरा क्या होता है? अवृत्ताकार होता है। क्या होता है? अवृत्ताकार होता है, जिसे अवृत्तमुखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवृत्तमुखी कहा जाता है। यही है। तो आइए मित्रों, सबसे पहले हम देखते हैं फटाफट कि इसमें कौन सा स्वर होगा, इसमें कौन सा स्वर होगा। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे, हमारे 11 स्वर यही हैं। देखिए, लघु आ, दीर्घ आ यानी छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी ऐसे होते हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ ऐसे होते हैं। री, ए ऐसे होता है। ए, ओ, और क्या होता है मित्रों? औ होता है। 11 के 11 स्वर होते हैं मित्रों, यही होते हैं हमारे 11 स्वर। अब आप कैसे तय करोगे कि 11 स्वरों में से ऐसे कौन से स्वर होंगे जिनको पढ़ते समय हमारा मुखाव्य का सबसे बाहरी हिस्सा जो ओठ होता है वो क्रियाशील होगा मित्रों। तो आइए सबसे पहले हम इधर ध्यान देते हैं। अब क्या होगा मित्रों? देखो यहाँ वृत्ताकार लिखा है, तो 11 स्वरों में से कुछ ऐसे स्वर होंगे जिनको हम पढ़ेंगे तो हमारा ओठ जो होगा वो गोल की आकृति में घूमेगा, गोल की आकृति में घूमेगा मित्रों। तो याद रखना, वही वृत्ताकार होंगे, वृत्तमुखी। 11 स्वरों में से अब देखते हैं, जरा देखो। हम पढ़ेंगे क्या? छोटा ऊ कहते हैं, ऊ हम ऐसे कहते हैं। बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, ऊ गोल की आकृति घूमेगा, ऐसे कहते हैं। ओ ऐसे कहते हैं मित्रों क्या? ओ। प्रैक्टिकल करके देखना मित्रों, 1 लाख एग्जाम्पल हल होगा। कितने मिले यहाँ? 2 ये मिले ऊ, और यहाँ मिले 2 ये ओ। तो मित्रों याद रखना, रटने रटाने वाली हिंदी अब भूल जाओ, नहीं पढ़ना है। सदैव कंसेप्ट से पढ़ोगे तो सफलता के दरवाजे तक आराम आराम से पहुँचोगे। देखो इनकी संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। कितनी हो गई मित्रों? 4 हो गई। कोई पूछे वृत्ताकार स्वर कितने होते हैं? 4। अब जो बचे 11 में से 4 निकालोगे तो कितना बचेगा मित्रों? 7। और 7 जो बचेगा उठा के यहाँ रख दो। देखो जरा, यही छोटा, बड़ा ऐसे हम रखेंगे। छोटी, बड़ी, और हमारा क्या बचा? जरा देखो यहाँ क्या बचा? री, और क्या बचा यहाँ? देखो ए, और क्या बचा? ए। 2 2 4 2 6 कितने हो गए? 7 हो गए। याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे वृत्ताकार स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 4, अवृत्ताकार स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। पर याद रखना, आपका मानस पटल इतना काम करना चाहिए, दीर्घ स्वरों की भी संख्या 7 होती है। कोई पूछे अवृत्ताकार यानी अवृत्तमुखी स्वरों की संख्या कितनी होती है ओष्ठ की क्रियाशीलता के आधार पर, तो वहाँ भी आपको जवाब देना है कितना? 7 होता है। आइए मित्रों हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम आपसी वार्तालाप करेंगे। एक हमारा होता है क्या? ये जरा देखो, जिसे क्या नाम दिया जाता है? विदेशी भाषा का स्वर कहा जाता है। क्या? विदेशी भाषा का स्वर कहा जाता है मित्रों, विदेशी भाषा का स्वर कहा जाता है। याद रखना, जैसे हमारे हिंदी भाषा भाषी के कुछ हमारे विद्वान साथियों ने इसको यूज किया, अपने रूप में ग्रहण किया, तो अपने यहाँ लोगों ने इसको अपना लिया। तो अपने यहाँ के लोगों ने जब अपनाया तो आया तो नाम क्या दे दिए मित्रों? आगत स्वर दे दिए। क्या दे दिए? आगत स्वर दे दिए। तो इसका नाम और क्या होता है?
आगत स्वर होता है, याद रखना। और इसे गृहीत स्वर भी कहा जाता है। क्या मित्रों? गृहीत स्वर भी कहा जाता है। दो नाम होता है, क्या कहा जाता है? गृहीत स्वर होता है। अब बात आती है जो हमारा आगत स्वर होता है, ये वृत्ताकार में गिना जाता है कि अवृत्ताकार में? याद रखना, जो हमारा आगत आता है ये याद रखना हमेशा और हमेशा वृत्ताकार यानी वृत्तमुखी में गिना जाता है। मित्रों गलत मत करना, किस में गिना जाता है? वृत्तमुखी में गिना जाता है। यानी अब आप संशय में पड़ गए होंगे कि जब वृत्ताकार स्वरों की संख्या 4 होती है, जब ए भी यहाँ पहुँच गया तो क्या 5 हो जाएगा? नहीं मित्रों, गलती नहीं करना है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि हमारा जो आगत स्वर होता है, जिसे विदेशी भाषा का स्वर कहा जाता है, वो किसमें भाग लेता है? वृत्ताकार की अवृत्ताकार? तो आप जवाब दोगे क्या? वृत्ताकार में भाग लेता है, ना कि उनमें हम ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए हम हमारे घर परिवार में 4 सदस्य होते हैं और चारों सदस्य हमारे घर के कामकाज में इतना व्यस्त होते हैं कि घर के और कामकाज छूट जाते हैं। हम हमारे बाहर के कोई मित्र आते हैं अपने घर पर, व्यवसाय को संभालने के लिए अलग से रख लेते हैं। क्या आपसे कोई आदमी या व्यक्ति पूछता है कि आपके घर के सदस्यों की संख्या कुल कितनी है? तो क्या आप अपने मित्र को जो बाहर से बुलाकर अपने यहाँ व्यवसाय में ऐड किए हो, क्या उनको भी ऐड करके बताते हो क्या? ऐसा नहीं होता कदापि मित्रों। वही यहाँ चीज़ आपको अपनाना है। बात समझ में आ चुकी होगी मित्रों। तो याद रखना यही इसके कंसेप्ट। तो जिसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो मित्रों वो ले सकते हैं। तो हम आपसी वार्तालाप आगे करें। ये रहा मित्रों। तो आइए जरा देखते हम और आगे क्या है। फटाफट हम पढ़ेंगे मित्रों, कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे ताकि हमारे प्रश्न सदैव गलत ना हो। याद रखना सदैव हमारे जो प्रश्न हों वो गलत ना हो। तो आइए देखते हैं और इसके आगे हमें क्या पढ़ने हैं। देखो मित्रों, आइए आप फटाफट जुड़ जाइए। अब हम आगे बिंदु पर आपसी वार्तालाप करेंगे कि आगे क्या होता है। जरा देखो फटाफट। तो आइए देखते हम आगे क्या होता है। ओष्ठ हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्या? जीव या हम कहें स्वरयंत्र, या हम कहें क्या अलिजिह्वा। क्या कहें? हम कहें या तो जीव, स्वरयंत्र या कहें अलिजिह्वा। इन तीनों बिंदु का पर्याय एक होगा मित्रों। जीव, स्वरयंत्र, अलिजिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण यानी जीव की क्रियाशीलता के आधार पर कहे या जीव, स्वरयंत्र, अलिजिह्वा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो याद रखना कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ये नाम कैसे याद होंगे? आइए हम आपसी वार्तालाप कर लेते हैं। याद रखना हिंदी को रटना नहीं है। जो हिंदी व्याकरण है एक उलझी हुई भाषा है मित्रों। उलझी हुई भाषा को यदि आप सुलझाने का प्रयास करेंगे तो यदि सुलझा ले जाओगे तो मज़ा ही कुछ और आ जाएगा। आइए देखते हैं। मान लीजिए हम हमारे 3 मित्र हों और तीनों मित्र को एक स्थान पर पहुंचना है। तो तीनों मित्र को जब एक स्थान पर पहुंचना है तो इसमें से हम दौड़ना प्रारंभ करेंगे। तो जो हमारे मित्र सबसे पहले इस स्थान पर पहुंच जाएंगे, आगे पहुंचेंगे, तो इनका नाम क्या रख देंगे? अग्र। और जो हमारे मित्र सबसे पहले स्थान पर नहीं पहुँचे, दौड़ने में कुछ धीमे थे या उनकी गति धीमी थी, तो बीच में थे, बीच में रहने के कारण इनका नाम क्या रख दिया मैंने? मध्य रख दिया। और जो हमारे मित्रों दौड़ने में काफ़ी प्रयास ही नहीं किए, पीछे रह गए, उनका नाम क्या रख दिए? पश्च। अब हम पढ़ क्या रहे हैं? देखो यहाँ स्वर लगा है, इसी के पीछे हम स्वर जोड़ देते हैं, इसी के पीछे स्वर जोड़ देते हैं, इसी के पीछे स्वर जोड़ देते हैं। तो आइए उसी के आधार पर जो हमारा पहला प्रकार रहा, यहाँ क्या रखना है? अग्रस्वर। क्या? अग्रस्वर। और दूसरा क्या होता है मित्रों? मध्य स्वर होता है।
और जो हमारा तीसरा होता है मित्रों वो क्या होता है, फर्स्ट स्वर होता है। अब याद कैसे होगा, हम हमारे मित्र कुछ अब परेशान होंगे कि सर ने ये तो बता दिया, हमारे मित्र ने ये तो बता दिया कि 3 होते हैं मित्रों, पर 3 कैसे कैसे कौन से स्वर किस तीनों में भाग लेंगे, जरूरी ये है मित्रों। तो आइए जरा देखते हैं, ये भी आप पकड़ ले जाओगे। फटाफट देखते हैं मित्रों, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट हम हिंदी को सीखते हैं, आराम आराम से सीखेंगे, धैर्य के साथ सीखेंगे। सीखता मत करना मित्रों, सीखता हमेशा नुकसानदायक होती है, कहीं भी आप करोगे हमेशा नुकसानदायक ही होती है। आइए 11 सुर हमारे यही, फिर आ ऐसे हम ई ऐसे हम पढ़ते हैं, ऊ ऐसे हम पढ़ते हैं क्या, री ए ऐसे आता है क्या, ओ ऐसे क्या आता है, औ होता है। 11 सुर होते हैं और 11 सुरों में से अब मैं ये बताना चाहता हूँ मित्रों, पिछली वाली वीडियो जो हमारे मित्र या विश्वी बहनों ने देखा होगा उन्होंने ज़रूर तहलका मचाया होगा और यहाँ भी सदैव तहलका मचाएंगे भी। ज़रा सुनना, अब हम ज़रा देखेंगे कि हमारा कौन सा सुर ऐसा होता है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, जिसे केंद्रीय या मध्य सुर कहा जाता है मित्रों। क्या, जिसे केंद्रीय या क्या कहा जाता है, मध्य स्वर कहा जाता है, और जिसे उदासीन स्वर कहा जाता है। क्या मित्रों, उदासीन स्वर कहा जाता है, जिसका सिंबल योजक चिन्ह की तरह होता है। सारी की सारी चीज़ें आपको व्यवस्थित रूप में बता दी गई हैं कि कैसे क्या होती हैं। तो मध्य स्वर, केंद्रीय स्वर जिसका नाम होता है, मैंने यहाँ रख दिया, लो जी ये चीज़ें मैंने यहाँ रख दिया, इसकी कहानी ख़त्म हो गई। इसको छोड़कर अब 11 स्वर नहीं हो गए, अब बचे कितने, 10। अब 10 स्वरों में से ये देखना है मित्रों, हम कंसेप्ट बता रहे हैं कि पश्च स्वर को कैसे याद करना है। 11 स्वरों में से इसको छोड़कर ए को, अब देखो ऐसे कितने स्वर हैं जिसको लिखते समय 3 की आकृति बन रही है। तो दीर्घ आ लिख रहे हो तो 3 की आकृति बन रही है। ऐसे देखो, छोटा ऊ लिख रहे हो 3 की आकृति, बड़ा ऊ लिख रहे हो 3 की आकृति, ओ लिख रहे हो 3 की आकृति, औ लिख रहे हो तो 3 की आकृति बनानी पड़ रही है मित्रों। पश्च स्वर में जो 3 की आकृति जहाँ भी बनानी पड़ रही है, 3 की आकृति जहाँ भी बनानी पड़ रही है, याद रखना वो हमारे क्या होते हैं, सदैव वही पश्च स्वर होते हैं। अब जरा देखो, ऊ ओ और क्या होता हमारा, दीर्घा। याद रखना मित्रों, जो हमारा एक अभी हम क्षण जो बीत गए, जो पल बीत गए, हमने एक दिया था जो विदेशी भाषा का स्वर होता है, जिसे आगत स्वर कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, पूरी एनर्जी, पूरा दम लगा दो जब तक सफलता के दरवाजे तक ना पहुंच जाओ। वो कौन था, आगत स्वर, विदेशी भाषा का स्वर। दीर्घ आ लिखकर उस पर चंद्रमा जैसा निशान लगा देते थे, यही तो था मेरे प्यारे बच्चों। जरा देखो ये, अब याद रखना ये भी इसी में ही आता है जो आगत स्वर होता है, किसमें, पश्च स्वर में, क्योंकि 3 जैसी आकृति इसमें बनती है। रटे रटाए हमारे जो विद्यार्थी होते हैं, याद रखना उनको सफलता के दरवाजे तक पहुंचने में लेट, बहुतों बार मैंने देखा रटते हैं पर सफलता के दरवाजे तक बहुत लेट पहुंचते हैं। पर याद रखना यदि कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हम जल्दबाजी से यानी सीखता अति अवश्य पहुंच जाएंगे मित्रों सफलता के दरवाजे तक। तो जरा देखो ये हो गए। तो अब जरा देखो, अब आपके क्या बचे, कितने हो गए यहाँ, 2 2 4 1 5 इनमें से, और एक हो गया 6। अब बचे कितने, 5। अब जो बचे यहाँ रख दो अग्रस्वर में। अब बचा क्या अग्रस्वर में मित्रों, ई, और देखो आपके क्या बचे हैं, ए, और क्या बचा मित्रों, री। 2 2 4 1 कितने हो गए मित्रों, 5 हो गए। ये रहे मित्रों कंसेप्ट आपके। कंसेप्ट बाय कंसेप्ट पढ़ोगे तो मज़ा ही कुछ और आएगा, ये देख लिए आप लोग। आइए हम जरा अब एक बार इसको सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम इसके बाद आपसी वार्तालाप करें। तो चलिए मित्रों, आइए हम आगे देखते हैं अब क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मित्रों आगे। अब जरा देखो, अब हम आगे जो आपसी वार्तालाप करने वाले हैं इसी आधारित पर जरा देखो, एक एक करके करेंगे मित्रों ताकि मज़ा आ जाए।
जरा देखो मित्रों, अब फटाफट हम पढ़ते हैं आगे, है ना। समझ में आएगा, सारे चीज़ कंसेप्ट सीखोगे तो मज़ा ही आएगा मित्रों। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कौन सी ऐसी चीज़ है आपके मानस पटल में सदैव आए ना। तो जरा देखो, अब हम आपसी वार्तालाप करेंगे अगले बिंदु पर इसके। तो देखिए, अब जो आता हमारा क्या आता है उस पर हम विचार करेंगे मित्रों। आता है क्या, तालु की स्थिति, तालु की स्थिति के आधार पर तालु की स्थिति के आधार पर मित्रों क्या स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, यानी तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है मित्रों। तो याद रखना, अब यहाँ जवाब देना है कितना, 4 देना है मित्रों। कितना देना है, 4। ये भी याद होगा, हम हमारे मित्र पाठ्य सामग्री याद करते करते थक जाते हैं, इतने प्रश्नों का अंबार होता है, दिमाग काम नहीं करता। भगवान यही स्वर कहाँ जाके पहुँचते, यही स्वर कहाँ यूज किए जाते हैं, आज आपका भाई वो क्लियर करके जाएगा मित्रों। भरोसा रखो, आप जुड़े रहो निरंतर। जरा देखो हम क्या करते हैं, जो 4 होते हैं पहला कौन सा होता है, याद रखना। पहला जो होता है मित्रों क्या होता है, समृद्ध स्वर होता है। दूसरा जो होता है मित्रों अर्ध समृद्ध होता है। और तीसरा क्या होता है मित्रों, विवृत होता है। और जो चौथा होता है मित्रों अर्ध विवृत होता है। याद रखना, स्वर ऐड कर देना, स्वर ऐड कर देना। जरा देखो मित्रों, सबसे पहले याद रखना समृद्ध का मतलब क्या होता है। समृद्ध का मतलब होता है मित्रों बंद, और विवृत का मतलब क्या होता है दोस्तों, खुला होता है। समृद्ध का विलोम इसका मतलब ये पता चला क्या होता है, विवृत होता है। अर्ध का मतलब आधा, समृद्ध का मतलब बंद, आधा बंद, अर्ध का मतलब आधा, विवृत का मतलब खुला। आधा बंद, आधा खुला, बंद और खुला, ये क्या है चीज़ें मित्रों। आइए हम देखते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा जो लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं 11 स्वर होते हैं। यही छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऐसे ऊ, ऐसे री, ए, ओ, और क्या आता है, औ आता है। जरा देखो मित्रों क्या है इसकी कहानी, तहलका मचा दोगे, तहलका मित्रों। याद रखना, आज के बाद हिंदी भूलना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी बिंदु हुआ आप जुड़े रहो मित्रों, मज़ा आएगा। जरा देखो, याद करने का तरीका बता रहा आपका भाई। तो याद रखना, अब आपको इतना सा ध्यान देना है कि विपरीत का मतलब होता है खुला। अब ऐसा कौन सा स्वर है 11 स्वरों में से जिसको हम पढ़ेंगे तो हमारा मुख सबसे ज़्यादा खुलेगा। तो जरा देखो, आ कहते हो, आ क्या, आ। याद करो वो बचपन की घड़ियां, जब हम बचपन में छोटे छोटे हुआ करते थे, हम हमारे घर परिवार में कोई छोटा बच्चा होता था, याद रखो जब उसके गले में कोई वस्तु या हम कहते हैं कोई चीज़ बच्चा निगल जाता था, तो घर परिवार के सभी सदस्य बच्चे से कहवाते थे कि बेटा जरा आकर, बेटा जरा आकर। और बेटा जरा आ करते ही जब बेटा आ करता था तो मुखाब्ब सबसे ज़्यादा खुलता था, और घर के सभी सदस्य मुखाब्ब में जो भी वस्तु पड़ी रहती थी सभी लोग देख पाते थे। अब बच्चे को क्या पता कि आ करते ही हमारा मुखाब्ब सबसे ज़्यादा खुलेगा मित्रों, वही कहानी यहाँ है। तो आ करते ही हमारा मुखाब्ब जो होता सबसे ज़्यादा खुला। अच्छा, अब आ का जो सजातीय पद होगा, समान जाति का पद होगा, यानी जो स्वर होगा, इससे कम समय किसमें लगेगा, इससे यानी कम मुख किसमें खुलेगा, ए में। तो छोटा आ को हमने कहाँ रख दिया, यहाँ। मित्रों बहुत आराम से देखना, बड़ा में सबसे ज़्यादा मुख खुलेगा, उसका आधा कहाँ खुलेगा, ए में। तो अर्ध में आधा में ए रख दिए। अब जरा देखो आपको करना क्या है मित्रों, अब सबसे ज़्यादा इसमें खुलता है तो इसकी कहानी हम ख़त्म कर दिए। अब आपको क्या करना है, संयुक्त स्वर हमारे कितने बचे हैं मित्रों, 4। संयुक्त स्वर 4 होते हैं। अब जो अय है और औ है हम यहाँ रख देंगे, अय और औ को यहाँ रख देंगे। ये कहते हैं भैया हम 4 लोग थे, अब 2 लोग कहाँ जाएंगे, ए और ओ को जब अय और औ अर्ध विपरीत में रखे तो ए और ओ अर्ध समृद्ध में रख दो।
देखो कितने आराम आराम से हम लोग याद कर ले जा रहे हैं। फिर बचा क्या हमारा समृद्ध। अरे समृद्ध में जो बचे बाकी उठा के रख दो, कहानी खत्म हो गई। तो हुए कितने हमारे, देखो जरा यहाँ 3 1 4 2 6 बचे कितने 5। अब पाँचों में से क्या रखना है यहाँ, अब आ हो ही गया। अब ई जरा देखो ई अब जरा देखो क्या बचा, ऊ और क्या बचा है जरा देखो हमारे क्या बचे हैं, ये री बचा है। क्या बचा है मित्रों, री बचा है। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। यानी हम अर्ध विवृत में ये रख दिए, विवृत में ये रख दिए, अर्ध समृत में ये रख दिए, और जो समृत स्वर बचा, समृत बचा, समृत में हम ई ऊ और क्या रख दिए मित्रों, री रख दिए। बात समझ में आ चुकी होगी। तो याद रखना मित्रों, आज की कक्षा यहीं तक थी। और याद रखना पुनः जब हम मिलेंगे नेक्स्ट दिन हम कक्षा में उपस्थित होंगे इस चंद्रा IAS के शिक्षण संस्थान में, सभी लोग मिलकर पढ़ेंगे। तब तक के लिए मित्रों हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। जय हिंद मित्रों।